क्लेशाग्नि। क्लेशाग्नि के विषय में हमने चर्चा किया था। तो काफी सारे पॉइंट डिस्कस किए थे किस तरीके से जो है उसमें अविद्या, अविद्या के बाद कूटम, बीजम, पापम, अप्रारब्ध, प्रारब्ध, और किस तरीके से जीव सफर करते हैं, संसार में दुख भोगते हैं, कैसे उनका पूरा साइकिल बनता है, उसके बारे में चर्चा की थी। तो कहने का मतलब, ये सब चर्चा करने का उद्देश्य क्या था उसके पीछे? अविद्या, पापम, कूटम, बीजम, ये सब चर्चा क्यों कर रहे थे? कोई बताएंगे? भक्ति का बोला पहला अंग है वो, भक्ति का पहला लक्षण है, भक्ति के लक्षण में ये सब चर्चा क्यों कर रहे हैं? हरे कृष्ण। कोई बताएंगे? अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं सभी लोग। बताइए, कुछ याद आ रहा है तो। भूल गए हैं सब कुछ? जी, इसलिए चर्चा कर रहे थे पापम, कूटम, बीजम, फलोन्मुखम, की भक्ति के लक्षणों को चर्चा कर रहे थे। पर उसमें से जो पहला लक्षण है क्लेशाग्नि, कि सबसे पहले सारे के सारे पापों का, या क्लेशों का नाश हो जाता है। क्लेश मतलब दुख है, जो साधक के जीवन में दुख है, जो स्टार्टिंग में ही सब साधना भक्ति के लेवल पे आते हैं, और भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में ही उनके सारे के सारे जो दुख है वो जीवन से जाने लगते हैं। और कोई बोल सकता है दुख क्यों आते हैं? तो दुख आते हैं क्योंकि पापम, कूटम, बीजम, और विशेष करके लास्ट में अविद्या, अविद्या है। तो काम कर्म भी, इस संसार में जीव काम करता है, कर्म करता है, उस कर्म के कारण जो है उसको बंधन होता है, और फिर उसके वो सफरिंग को भोगता रहता है। तो इसको बताने के लिए कि क्लेशाग्नि सबसे पहला लक्षण है जो किसी साधक के जीवन में आता है, कि उसके जीवन से सारे के सारे दुख है वो दुख से निवृत्त होने लगता है, विशेष करके शारीरिक, शारीरिक दुख। फिर दूसरा है शुभदा, जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे। ये दूसरा लक्षण है क्लेशाग्नि के बाद। शुभदा, कि सब कुछ उसको बहुत अच्छा लगने लगता है, शुभ लगने लगता है, भक्ति बड़ी अच्छी लगने लगती है, क्योंकि जीवन से दुख चले जाते हैं ना किसी साधक के जीवन में। कई सारे लोग होते हैं जो उनको बहुत सारी कोई क्रॉनिक डिजीज थी, या फिर लोग बोलते हैं कि हम मायापुर गए नरसिंह देव के यहाँ पर जा करके, और नरसिंह देव को प्रार्थना किया, और भगवान के लिए कुछ पुष्प अर्पण किए, वहां पर प्रार्थना करने से सारे के सारे शारीरिक व्याधि थी वो चली गई करके। यहाँ पे कुछ लोग होते हैं केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, भगवान को प्रार्थना करने से ही उनके काफी सारी टेंशन है, काफी सारी पारिवारिक उलझने, शारीरिक उलझने दूर हो जाती है। तो ऐसे लोग जो है भक्ति में लग जाते हैं, क्योंकि उनको विश्वास हो जाता है कि नहीं, भगवान है कुछ, मतलब भगवान कुछ कर सकते हैं, ये उनको विश्वास हो जाता है, तो ऐसे लोग लग जाते हैं। तो चूंकि देखिए, इसमें दो प्रकार के लोग हैं। एक तो होगा कि जो कर्मकांडी दृष्टि से आएगा, जो व्यक्ति कर्मकांड की दृष्टि से आएगा भगवान से जस्ट केवल कुछ बिजनेस करने के लिए और कुछ मांगने के लिए, कि उसके जीवन में दुख है। हमने गीता में चर्चा किया था ना, चार प्रकार के लोग आते हैं: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो आर्त मतलब जो दुखी लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, वो भगवान के पास आते हैं। पर यदि ऐसा व्यक्ति कर्मकांड की दृष्टि से आ रहा है, केवल अपना स्वार्थ फुलफिल करने के लिए आ रहा है, तो उसको जैसे ही मिलेगा फिर वो चला जाएगा, भगवान को टाटा बाय बाय बोल के बोलेगा चलो, हरे कृष्णा। ऐसा व्यक्ति जो कर्मकांड की दृष्टि से आएगा वो चला जाएगा। पर जो थोड़ा अच्छा गंभीर व्यक्ति होगा, थोड़ा साधक होगा, तो उसको भगवान की स्थिति के बारे में पता है, तो फिर वो आता है भगवान के पास और साधना भक्ति में लगता है, और साधना भक्ति करते ही उसके जीवन के जो दुख है वो चले जाते हैं। और जब उसके जीवन के दुख जाते हैं तो वो छोड़ता नहीं है। ऐसा नहीं कि सुख आ गया तो चलो भक्ति छोड़ देते हैं।
तो जब आप अपना रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, ये आवश्यकता नहीं है करने की। तेजल को आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही। कर रहे हो राइट। ओके। तो हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसा जो साधक है वो कभी भी साधना को फिर छोड़ता नहीं है। तो उसका ये नहीं होता है कि भाई अभी भक्ति जीवन करने से, भक्ति अपनाने से जीवन में सुख आ गए तो चलो अभी छोड़ देते हैं या और कहीं जाकर के आश्रय लेते हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि उसका गोल फिक्स है, उसको पता है कि कृष्ण ही हमारे जीवन का लक्ष्य, या सुख है या दुख है। तो पर चूंकि वो भक्ति करता है और भक्ति का जो है भगवान कृपा करके ऐसे साधक के जीवन से दुख है वो हर लेते हैं। तो उसको बोलते हैं क्लेशाग्नि, उसको बोलते हैं। तो ठीक है, दूसरा जो लक्षण है सुविधा, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा चर्चा करेंगे। श्री रूप गोस्वामी पाद ने कृष्ण भावनामृत के सुखदत्तों का विवेचन किया है। ये कहते हैं कि यथार्थ शुभ संपूर्ण जगत का कल्याण कार्य करने में है। आज नाना जनसमूह समाज, जाति और राष्ट्र आदि के कल्याण कार्य में तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व में संयुक्त राष्ट्र के रूप में विश्व हित क्रिया की दिशा में भी प्रयत्न चल रहा है, परंतु संकीर्ण राष्ट्रीयता के दोषों के कारण संपूर्ण विश्व समाज के लिए कल्याण कार्य का व्यापक आयोजन व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना सर्वांग सुंदर है कि यह संपूर्ण मानव समाज का परम उपकार तथा कल्याण कर सकता है, और सभी इस आंदोलन के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं और इसके परिणाम का अनुभव कर सकते हैं। कहते श्री रूप गोस्वामी पाद और अन्य सब विद्वान इस विषय में एक मत है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के द्वारा संपूर्ण जगत में भक्ति योग का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करना मानव जाति का सर्वोत्तम कार्य है। तो पापा जी का कहना है कि भाई समाज में लोग सुखी करने के लिए लोगों को अलग अलग प्रकार की नीतियां अपना रहे हैं। समाज को सुखी करने के लिए नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल कम्युनिटी, पूरे विश्व के जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो जा करके क्या कॉन्फ्रेंस करते हैं कि विश्व शांति कैसे स्थापित की जाए। यूनाइटेड स्टेट्स ऊपर कितना सारा वर्क कर रहा है, कितना सारे कंट्रीज को लेकर के हम कितनी सारी मीटिंग चलती रहती है, पर आज तक विश्व में शांति नहीं है। और एक एक कंट्री में जो है सारे प्राइम मिनिस्टर से लेकर के मिनिस्टर से लेकर के लोग कितने परेशान हैं कि शांति देश में कैसे स्थापित की जाए। उसके लिए कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, कितना आर्मी लगा रहे हैं, कितना पुलिस लगा रहे हैं, कितना लाखों करोड़ों करोड़ रुपए केवल उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। किसने? शांति शांति शांति। शांति जो शब्द है उसको प्राप्त करने के लिए। पर कहीं भी लोग सुखी और संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है संतुष्ट? उसका कारण बता रहे हैं, क्योंकि ये भौतिक स्तर पे बाह्य स्तर पे समाज में सुख और शांति लाना संभव ही नहीं। क्योंकि आप हो सकता है एक समय के लोगों को परिवर्तन कर दें, एक समय के लोगों के अंदर थोड़ा सा कुछ जो आपकी पार्टी में आ गया उनको थोड़ा सा बदलाव कर दें, पर बाकी लोगों को क्या। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद का कहना है कि जब तक लोगों के जीवन में कृष्ण भावना आंदोलन का प्रचार प्रसार नहीं होगा, उनकी चेतना का परिवर्तन नहीं होगा, तब तक समाज में वास्तविक शांति और सुख नहीं आ सकता है ना। तो कितनी भी बड़ी मीटिंग करिए, कितने भी बड़े, वो लोग जाकर के कॉन्फ्रेंस मीटिंग में हाँ बोल करके जाते हैं कि हम विश्व शांति स्थापित करेंगे, जैसे जाते हैं बाद में बम फोड़ देते हैं दूसरे कंट्री के। तो क्या है कि विश्व शांति के लिए वो लोग मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस करते हैं, बाद में पता चला अमेरिका ने एक दूसरे उसको लूट लिया, रसिया का भी ईरान के ऊपर, कभी कोई कोई भी कंट्री, कभी किस कंट्री के ऊपर कब हमला बोल देते ठिकान नहीं। अमेरिका भी उसको कुछ नहीं कर सकता, यूनाइटेड स्टेट आखिर क्या क्या करेगा। क्योंकि जे काफी सारी चीजें हैं जो लिमिट के बाहर है, या हो भी सकता है कर भी रहे लोग उतने स्तर पर जाकर के वो सब चीजें चल भी रही है, पर फिर भी देश में कोई भी ऐसा नहीं कि निश्चिंत होकर के सो रहा हो, नहीं अभी मुझे कोई चिंता नहीं है।
हर एक देश को अपनी अपनी जान की पड़ी है। अपनी अपनी जगह सब घबराए हैं कि पता नहीं दूसरे को कब गुस्सा आ गया, उसका मूड कब सनक गया तो छोड़ देगा। तो कोई ठिकाना नहीं है इस जगत का। पदम 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 ही तेसाम। तो कब पग पग पर समस्या है, पग पग पर खतरे हैं। फिर भी लोग इतने सारे, नहीं तो यदि विश्व शांति हो गई, सब यदि डॉक्यूमेंट सब कुछ क्लियर हो गए, तो फिर लोग क्यों इतना सारी अपनी सेनाएं बना रहे हैं, इतना हथियार बना रहे हैं, और इतने अपना अपना वो करके रख रहे हैं कि जैसे ही कोई झटका गला तो सब कुछ छोड़ देंगे। तो हर एक देश देखिए अपने आप में उसकी अपनी गुप्त नीति में लगे हैं, जहाँ पे हथियार और उनकी सेना और उनकी अपनी फौज को डेवलप करने में लगे हैं कि बाजू वाले ने कब अटैक किया कोई ठिकाना नहीं। दूसरी ओर विश्व शांति की भी हम चर्चा करते हैं, विश्व शांति के लिए वो लोग प्रयास करते हैं, पर कहने का मतलब लोगों के अंदर वो मीटिंग हो गई उसको तो पता है, पर डर फिर भी है कि नहीं, मीटिंग मीटिंग चलती रहती है पर अटैक कब होगा कोई ठिकाना नहीं है। ये लोग कभी बदल सकते हैं भौतिक दुनिया में। क्यों बदल सकते हैं? क्योंकि लोग को इस भौतिक स्तर पर लोगों की मानसिकता का और लोगों की बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है, वो कब बदलेंगे। इसलिए रूप गोस्वामी पद का कहना है कि जब तक लोगों के अंदर जो चेतना है ना, वो बदलेगी नहीं, तब तक दुनिया सुखी नहीं होगी। वो कब बदलेगी? भक्ति योग के द्वारा। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि केवल कृष्ण भावना आंदोलन एकमात्र उपाय है जो पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सकता है। और प्रभुपाद जी वही किए। प्रभुपाद जी केवल उसी मैसेज को डीपली लिए कि नहीं, ओनली द कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द वन हु कैन एस्टेब्लिश द पीसफुल सोसाइटी द एंटायर वर्ल्ड। कि पूरे विश्व समाज में हम एक आनंद और सुखीमय जीवन लोगों को दे सकते हैं यदि हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन में उनको जाकर के ला पाए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन संपूर्ण विश्व को अपनी ओर आकृष्ट कर सकता है और मनुष्य मात्र इस कृष्ण भावना का आस्वादन कर सकता है। ये दोनों पद पुराण के इस वाक्य से सिद्ध हो जाते हैं। जो पुरुष पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति योग में तत्पर है और संपूर्ण जगत की सर्वोत्तम सेवा करते हुए जगत के सब प्राणियों को तृप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, स्थावर जंगम जंतुओं तक का उनमें उसमें अनुराग हो जाता है। अब वे भी कृष्ण भावना आंदोलन की ओर आकृष्ट हो सकते हैं। मध्य भारत के भक्ति मध्य भारत के झारखंड नामक अंचल में संकीर्तन प्रचार के लिए जाते ही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने इसका प्रत्यक्ष उदाहरण उपस्थित किया है। उन्हें देखकर शेर, हाथी, मृग आदि पशु भी अपनी रीति से हरि कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए झूम झूम कर नाचने लगे थे। इसके अतिरिक्त भक्ति योग में तत्पर कृष्ण भावना भावित पुरुष में देवताओं के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। भागवत 5:18-12 में सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, हे राजन, श्री कृष्ण के निष्किंचन निश्चल भक्त में सब देवी गुण पाए जाते हैं। भक्त की विकसित कृष्ण भावना के कारण देवता भी उसमें उसके संग में निवास करना चाहते हैं, अतः उसके देह में सभी देवी गुणों का विकास रहता है। यस्यास्ति भक्ति भगवत कंचनात् सर्वै गुणैः सत्य समासतेश्वरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणात् मनोरथेन सिद्धावतो गति। भागवत का श्लोक है 5:18-12। उसमें बोलते हैं ब्रह्मा जी किस तरीके से, यस्यास्ति भगवती भगवत कंचनात्, यदि कोई व्यक्ति है केवल भगवान की भक्ति में लगता है, भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाते हैं, तो उसके अंदर ऑटोमेटिक सारे के सारे दैवी गुण प्रकट हो जाते हैं। सारे के सारे दैवी गुण उसके जीवन में, उसके हृदय में ऑटोमेटिक आ जाते हैं। बजाय कि दूसरा कोई व्यक्ति है जो कि भौतिक स्तर पर कार्य करता है, भौतिक स्तर पे अपने अच्छे गुणों को डेवलप करना चाहता है, मॉरल क्वालिटीज को डेवलप करना चाहता है, पर उसमें वो कभी दिखाई नहीं देते। हरा अभक्तस्य, जो हरि का अभक्त है या हरि से दूर है, भक्त नहीं है, वो कितना भी अपने आप को बहुत सुंदर दिखाए और बहुत अच्छा दिखाए, बहुत ही विनम्र दिखाए, एकदम एकदम सामान्य सज्जन सज्जन बन के दिखाए, पर वास्तव में सज्जन नहीं हो सकते। क्योंकि ऐसे हरा भक्त सुखो तो महत गुणान, उनके अंदर कोई महत गुण नहीं होते, अच्छे गुण नहीं होते हैं। क्योंकि मनोरथे न असत धाव तो वही, ऐसे लोग जो है, जो भक्त नहीं है, वो अपने मन के रथ पर सवार होकर के असत की ओर भागते हैं। असत मतलब भौतिक दुनिया को अपने उसमें रख करके भौतिक दुनिया को भोगना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर कोई भी देवी गुण नहीं होते हैं जो भगवान हरि से दूर है। बजाय कि वो कितना भी विद्वान क्यों ना हो, और यदि कृष्ण भक्त है,
वो केवल कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हो जाता, कुछ नहीं, यदि कोई अगर भक्त है तो उसके अंदर सारे के सारे दैवी गुण ऑटोमेटिक प्रकट हो जाते हैं। इसको पढ़िए आप लोग। दूसरी ओर। हरे कृष्ण प्रभु जी। दूसरी ओर जो कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें कोई सद्गुण नहीं होता। संसार की दृष्टि से वह बड़ा विद्वान हो सकता है, परंतु अपनी वास्तविक क्रियाओं में तो वह पशुओं से भी अधम दिखता है। यदि कोई विद्वान कहलाने वाला मानसिक स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता तो यह निश्चित है कि उससे केवल प्राकृतिक कर्म ही बनेंगे। इस प्रकार वह सदा अशुद्ध रहेगा। आधुनिक जगत में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिन्होंने जड़ विद्या के विश्वविद्यालयों में गंभीर अध्ययन किया है, पर फिर भी वे कृष्ण भावना आंदोलन को अंगीकार नहीं कर सकते, इसलिए उनमें सद्गुणों का विकास नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि पापा जी कह रहे हैं कि कितने बड़े बड़े पीएचडी होल्डर हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से जाकर के डिग्री लेकर के आते हैं, पीएचडी करके आते हैं, और डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब तो इतना लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करके बड़े विद्वान है, लोग उनको बहुत सम्मान करते हैं समाज में कि इतना बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इतना हाईली एजुकेटेड व्यक्ति। पर भागवत की शिक्षाओं के अनुसार यदि वो कृष्ण भावना भावित नहीं है, यदि कृष्ण भक्त नहीं है, तो भागवत बोलता है सबीड़ खरई, सबीड़ सबीड़ बराह ओष्ठ खरई शाश्वता पशु, ऐसा एक श्लोक आता है कि ये वो केवल वो ऐसे बड़े बड़े जो पीएचडी होल्डर है, वो सबीड़ बराह ओष्ठ खरई, सबीड़ बराह, सबीड़ समझते हैं, वो गधा है, गधे सुअर और ऊंट के जैसे है वो बड़े बड़े पीएचडी होल्डर। सबीड़ बड़ा है वस्ट कर रही, जब प्रभुपाद जी के पास लोग आते थे ऐसा बड़ा वो करते हुए कि अरे जी इतना बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, प्रभुपाद आप ऐसे कैसे बोल। प्रभुपाद जी का एक ही सिंपल डेफिनेशन था, सबीड़ बड़ा है वस्ट करे शाश्वता पशु। जो कृष्ण भक्त नहीं है तो आप उसके लिए बड़ा ही बड़ा विद्वान समझेंगे, साइंटिस्ट समझेंगे, और बहुत बड़ा हाईली एजुकेटेड पर्सन समझेंगे, पर हमारे लिए वो केवल एक सुअर, गधा और ऊंट के जैसा है। क्योंकि यदि वो कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके अंदर जो गुण है, वो भौतिक स्तर पर जो गुण है उनका कोई वैल्यू नहीं है। लास्ट में जाकर के सब केवल अपने वो सारी की सारी एजुकेशन का और सारी की सारी उस विद्या का उपयोग किस लिए करता है, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, केवल अपने इंद्र तृप्ति के लिए करता है। तो ऐसे तो सुअर गधा भी करते हैं, सुअर गधा ऊंट का क्या काम, वही काम है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी का जी एक हाईली फॉरवर्ड, प्रभुपाद जी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जी अपना सेंटेंस बोलते हैं, प्रभुपाद जी के लेक्चर में सुनेंगे तो जो कृष्ण भावना भावित है उनको ये क्लियर है कि कृष्ण भक्ति द ओनली थिंग, कि जो व्यक्ति को एक डिस्क्रिमिनेट करती है, सामान्य लोगों से उनको अलग बनाती है। श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, अच्छा श्लोक अभी बड़ा है करे। तो कहने का मतलब है प्रभुपाद जी वही लिख रहे हैं कि जड़ विद्या के रूप में वो बड़े बड़े विद्वान हो सकते हैं, पर हमारे कृष्ण भावना में अंदर उनकी दृष्टिकोण से वो कुछ नहीं है, क्योंकि उनको कोई सद्गुणों का विकास नहीं है। तो क्यों भी कितने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग क्यों ना। प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं विश्वविद्यालय की दृष्टि के अनुसार सुशिक्षित न होने पर भी कृष्ण भावना भावित बालक पर स्त्री गमन, द्रुत, मांसाहार और मद्यपान आदि कुकर्मों को तत्काल त्याग सकता है। दूसरी ओर जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे उच्च शिक्षा प्राप्त होने पर भी प्रायः मद्यपान, मांसाहारी और लंपट और विद्युत दुष्परायण पाए जाते हैं। यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एक कृष्ण भावना भावित पुरुष में सद्गुणों का बहुत अधिक विकास हो जाता है, और जबकि एक कृष्ण भावना विहीन ऐसा नहीं कर सकता। हमारा अनुभव है कि कृष्ण भावना भावित नवयुवक की चलचित्र, नाइट क्लब, नग्न नृत्य, नाइट क्लब
नृत्य, होटल, मद्यशाला आदि में रुचि नहीं रखता, वह इन सभी अनर्थों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार अपने अमूल्य समय को धूम्रपान, मद्यपान, थिएटर, नृत्य आदि में अपव्यय होने से बचाता। तो प्रभुपा जी कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ पर उनको होल्डर, पीएचडी होल्डर, बड़े बड़े डिग्री होल्डर बनाया जाता है, पर किस चीज का? इन चार चीजों के लिए। वो करते क्या है? जिनका कृष्ण भक्त पूरी तरह से अवॉइड करते हैं, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स एंड नो क्या वजह जाता है, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। जिनका हम लोग बड़ी गंभीरता से पालन करने को बोलते हैं, और इन्हीं लोगों को बड़े बड़े पीएचडी होल्डर एकदम तोड़ने की बात करते हैं। मतलब यही चीजें तो मजा करने के, यही छोड़ दोगे तो जीवन में बचा क्या फिर? है? तो उसको क्या सिखाया जाता है स्टार्टिंग से? बड़े बड़े पीएचडी और होल्डर तो बन गए बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के, पर उनको ये पता नहीं है कि मनुष्य जीवन की सभ्यता क्या है, मनुष्य की सभ्यता क्या है। तो उनको ये कोई विचार नहीं है, इसलिए शास्त्र की दृष्टि से वो सब ऐसे लोग जानवर के समान, क्योंकि वो, उनको यही सिखाया जाता है। आप जाइए किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटीज में, वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को कैरेक्टर की शिक्षा नहीं दी जाती है ना। तो वो बाह्य दृष्टि से सब कुछ उनको ट्रेन कर रहे हैं, बाह्य दृष्टि से उनको बड़ा बड़ा पढ़ाई लिखाई करके बड़ा बड़ा होल्डर कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जॉब, बड़ा बड़ा पैकेज, बड़ी बड़ी स्वप्न दे रहे हैं, पर आंतरिक दृष्टि से पूरा खोखला बना दे रहे हैं। क्योंकि उनके अंदर जो कैरेक्टर है, तो स्कूल में जब देखते हैं, स्कूल क्या कॉलेज में जाते ही बच्चे बच्चियां पूरे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उनको इस प्रकार का संग होता है, और इस प्रकार से क्लब में जाते हैं, पार्टियां होती हैं। जब युवा युवा होते हैं लोग, तो युवा में एक अलग ही उनका जोश होता है, तो फिर वहीं पे पूरा उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। और उसी को लेकर के बाद में वो लीडर्स बनते हैं, और ऐसे लोग यदि लीडर्स बनते हैं सोसाइटी में, तो फिर उसी प्रकार की शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार का प्रशिक्षण अपने नीचे वालों को देते हैं। तो हमारी दृष्टि से वो सब शिक्षा नहीं है, या बोले जड़ विद्या सब माया रे वैभव, जीविर बनाए गाधा। भक्ति विनोद ठाकुर का सॉन्ग है ना, कि जड़ विद्या है जो भौतिक जगत में स्कूल कॉलेज की विद्या है, वो जीव को गधा बना के छोड़ देती है। अभी गधा बन जाए, अभी बोझ को ढोते रहो यहीं पे, यहीं पर मर जाना, अगले जन्म में ऊंट बनना, फिर से बोझ को ढोना, ऊंट बन के फिर मर जाना, फिर से अगले जन्म में सुअर बनना, फिर मल मूत्र खाते रहना, फिर यहीं पर मर जाना। इस तरीके से वो चलता रहता है। तो क्या है कि जड़ विद्या है जो, उससे कोई मानव सभ्यता का कोई विकास नहीं है, बल्कि उसकी हानि। आगे पढ़िए इसको पर। मैं पढ़ूं तो कुछ। ओके, कोई नहीं पढ़ रहा है तो पढ़िए। जो कृष्ण भावना में नहीं है, वो आधे घंटे भी एकाग्र होकर चुपचाप नहीं बैठ सकता। आजकल प्रचलित योग पद्धति सिखाती है कि चुप बैठे रहने से साधक को यह अनुभूति हो जाएगी कि वह ईश्वर है। यह पद्धति विषयी व्यक्तियों की समझ से उपयुक्त हो सकती है, परंतु यह भी सोचना चाहिए कि कितने समय तक वे चुप रह सकेंगे। कोई कृत्रिम रूप से मिथ्या ध्यान के लिए बैठ भी जाए, पर योगिक अभ्यास के तत्काल बाद फिर परस्त्री गमन, मद्यपान, द्यूत, मांसाहार आदि अनर्थों में प्रवृत्त हो जाएगा। कृष्ण भावना भावित पुरुष इस कपट ध्यान के लिए आयास किए बिना ही सने सने आत्मोन्नति करता जाता है। कृष्ण भावना परायण होने के कारण वो अनायास इस सब अनर्थों को त्याग कर सच्चरित्र का विकास कर लेता है। सच्चरित्र का विकास श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने पर होता है। हाँ। शुद्ध भक्त बनने पर ही होता है। निष्कर्ष यह है कि जिसमें कृष्ण भावना का अभाव है, उसमें कोई भी
यथार्थ सद्गुण नहीं हो सकता। ओके। तो पापा जी बड़े अच्छे अच्छे गंभीर मुद्दे लिख रहे हैं, बड़ी सरल भाषा में लिख रहे हैं, पर यदि आप इनको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बड़े टच होते हैं ये सारे के सारे मुद्दे। पापा जी का जो इंग्लिश में है, यहाँ पे भी हो ही रहे हैं। पापा जी बड़ी अच्छी तरह से लिख रहे हैं कि यदि किसी को सद्गुणों का, वास्तव में सद्गुणों का विकास करना है तो पहले उसको शुद्ध भक्त बनना होगा। नहीं, कोई शुद्ध भक्त बन जाता है तो उसके अंदर सारे के सारे सद्गुण ऑटोमेटिक दिखाई देते हैं। बजाय कि यदि कोई ऊपर से दिखावा करे, बड़ा योग करे, और ये योग वो योग हठ योग दुनिया भर के योग करता है, हाथ पांव हाथ कान सब नीचे ऊपर फेंकता है, तो चुप हो जाओ मौन धारण करो। और कब तक कोई मौन धारण करके उसको बिठाओगे बंदर की तरह? और जब उसका ऐसे आप मुंह खोलोगे तो वो खोलते ही वो तो पूरा टूट पड़ेगा। इतना बोलेगा, बक 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 करेगा। कहने का मतलब पापा जी लिख रहे हैं कि ऐसे बड़ी बड़ी योगशालाएं हैं, लोग बोलते हैं कि नहीं वहां पे जाओ योग करो, योग रहो और मौन रह जाओ। तो पर ऐसे लोग बाद में जाकर के अटैक कर देते हैं पूरी सोसाइटी में। जब उनको मौका मिलता है तो मौका देख कर चौका मार देते हैं। क्योंकि उनकी जो अंदर से तो कामना गई नहीं ना, अंदर से भोग की वासना समाप्त तो ही नहीं, क्योंकि भक्तियों को अवलंबन किया नहीं। तो ऊपर से उसको बंद करके रखा है डब्बे को। जैसे कोई होता है ना, एक कोई कोई जूस है, सपोज दैट मैंगो जूस है, कोई भी जूस आपने डब्बे में उसको बंद करके रख दिया है। तो ऊपर से तो भले ही आपने पैक कर दिया, उस अंदर ही अंदर उसकी गैस बनती रहती है। गैस बनती बनती है, एक अच्छा मौसम आता है, थोड़ा सा ही मौका मिलता है, धाम करके गलता है, फट जाता है पूरा। तो लोगों की जो वासना है, लोगों की चेतना है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। आप भले ही ऊपर से पॉलिश करके उसको एकदम अच्छा चिकना चुपड़ा दिखाएं करके कि नहीं अभी वो कुछ नहीं है करके, पर जब तक व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं हुआ है तब तक वो वासनाओं से ऊपर नहीं उठ सकता है ना। तो वासनाओं से ऊपर नहीं उठेगा, हो सकता है आपको दिखाई देगा एक समय तक, नहीं कितना महान आत्मा हो, इसको बोलते हैं बको ध्यानम। बगुला है, बगुला कितना एकदम एकटक एकदम एकाग्रता से खड़ा रहता है पानी में, लगता है कितना बड़ा साधु है ना। और एकदम वाइट वाइट दिखाई देता है, और जब तक दिखाई देता है कितना तपस्वी लगा रहता है, तपस्वी की तरह लगता है, जब तक उसको मछली उसके पास नहीं आती तब तक बड़ा तपस्वी रहता है। और जैसे ही मछली पास से फटकती है और तुरंत गप कर लेता है और फिर से खड़ा हो जाता है ना? तो ऐसे लोग फिर उसी प्रकार से, क्योंकि वो बगला है, बाहर से तो सब सफेद हो चुका है पर अंदर से वो सफेद नहीं हुआ है, अंदर से उसका हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ है ना। तो ऐसे ऐसे यदि आप देखेंगे शास्त्र में आपको उदाहरण भी मिलेंगे कि आप प्रभुपा जी कह रहे हैं शुद्ध भक्त जब तक कोई नहीं है तब तक वो इन चीजों से ऊपर नहीं उठ सकता। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जिनके माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक तरफ देखिए, सौभरी मुनि एक योगी थे है ना, जो हजार साल तक, कई हजार साल तक जल में यमुना जी के अंदर जाकर के तपस्या किए हैं। यमुना जी के अंदर, जल के अंदर जाकर के तपस्या किए, कई साल तक, कई हजार साल तक वहां पर तपस्या किए हैं। बाद में उन्होंने एक दिन देखा कि एक मछली, दो मछलियां आपस में रमण कर रही है, तो मछली को देख करके उनके अंदर लस्ट आ गया, वो काम वासना प्रकट हो गई। उन्होंने सोचा मुझे भी एक पत्नी मिल जाती तो कितना अच्छा होता। इतनी लंबी तपस्या करने के बाद उनके अंदर ये थॉट आ गया। वो बाद में मानधाता के पास जाते हैं और उनकी जो है कितनी 50 51 ये ऐसी कुछ कन्याओं से शादी कर लेते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे विश्वामित्र का उदाहरण है। विश्वामित्र भी 60 हजार साल तक तपस्या किए, वो ज्ञानी थे, बहुत बड़े ब्रह्मर्षि थे। पर विश्वामित्र के पास जैसे ही वो मेनका आती है तो मेनका के उससे उनका पतन हो जाता है, उनकी घुंघरुओं की आवाज जाती है तो छम 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 क्या हो रहा है करके कुछ तो है, तो जा करके विश्वामित्र का पतन हो जाता है उससे मेनका। और तीसरी ओर आप देखेंगे कि हरिदास ठाकुर है, आचार्य लोग उसमें लिखते हैं, प्रभुपाद जी से स्पेशल लिखते हैं कि हरिदास ठाकुर तो उनके पास कोई मेडिटेटिंग वो नहीं था, कोई योग शक्ति वो नहीं कर रहे थे, कोई ध्यान में नहीं लगे थे, कोई ज्ञान में नहीं लगे थे, ये ओपन आई मेडिटेशन कर रहे थे। ओपन आई मेडिटेशन वो क्या था, हरे कृष्ण महामंत्र का जप जप करने में पूर्ण रूप से मग्न थे। और वैश्या उनके पास आती है, वैश्या उनको प्रपोजल देती है, एक दिन नहीं 3 दिन प्रपोजल दे रही है वैश्या,